Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the type of fabrics from the chapter Fiber to Fabric. So students, we know that the natural fibers are obtained from plants and animals, so we will be discussing about the natural fabrics which are made from the natural fibers. So सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास कॉटन बॉल, ठीक है, जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। और इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन का कोई भी क्लोथ जैसे साड़ी वगैरह एनीथिंग यू कैन मेड इट फ्रॉम दिस थिंग। उसके बाद जूट होता है, वो हमें पटसन से मिलता है, उससे हमारे जूट बैग्स वगैरह मिलते हैं। फ्लैक्स सीड से लेनिन मिलता है। कोकोनट हस्क, जो कोकोनट का बाहर वाला छिलका होता है, उससे हमारे मैट्स वगैरह सब कुछ बनते हैं। सीसल लीव से भी इट कैन बी यूज टू मेक दीज मैट्स और कालीन वगैरह जो होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे प्रॉपरली होता कैसे है, पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये, ठीक है। तो जो कॉटन होता है वो कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। ये एक एनुअल शब होती है, मतलब इट लास्ट फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है। एंड इसके जो कंडीशन होती हैं, ये सबसे ज़्यादा उगता है ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट, और इसको रेनफॉल भी अच्छा चाहिए, ठीक है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और हमारे इंडिया में ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट इज़ अ स्मॉल ग्रीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बॉल। तो इसका जो फ्रूट होता है हमारे कॉटन प्लांट का, उसको कॉटन बॉल कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं जो हेयर से कवर्ड होते हैं। अभी हेयर ही क्या होते हैं, हमारे कॉटन फाइबर होते हैं। बट आफ्टर मैच्योरिंग ये जो फ्रूट होता है कॉटन का, ये बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इससे कॉटन फाइबर कलेक्ट करने के लिए उन सीड्स को अलग करना पड़ता है। और उनको अलग करने के लिए मशीन्स होती हैं, गिन्स, और उन सीड को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, इसीलिए उसको हम गिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कॉटन से हमारे क्या होता है, कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस दे रखे हैं, जैसे कॉटन फील्ड में आपको शो कर रखा है। उसके बाद गिनिंग की मशीन यहाँ पे शो कर रखी है। ऊपर उसको बीज वाला हम कॉटन डाल रहे हैं, नीचे सिर्फ हमें कॉटन ऑब्टेन हो रहा है। फिर ये बेल्स होता है। अब बेल्स क्या होता है, जैसे हमें कॉटन का फाइबर मिल जाता है, उसको प्रेस किया जाता है टाइटली, और उसके बाद उससे हमें बेल्स मिल जाते हैं। बेल्स क्या होते हैं, मोटे मोटे, मतलब एक स्ट्रक्चर्स टाइप होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। और उनको फिर विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम से हम क्या बनाते हैं, कॉटन फैब्रिक बना देते हैं। और उसके बाद आप उन्हें कैसे भी फिनिश देके उनके क्लोथ्स बना सकते हैं, बेडशीट्स बना सकते हैं, या कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जूट की। तो जो जूट होता है वो हमें मिलता है पटसन नाम के प्लांट से, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ये होती है ग्रो करने के लिए कि क्लेई सॉइल होनी चाहिए और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल चाहिए इसे भी, ठीक है। ये जो जूट हमारा फाइबर होता है, ये पटसन के स्टेम से मिलता है हमें, ठीक है। जब मैच्योर होने के बाद जब फूल आ जाता है इस पे पटसन पे, तो इसको क्या करते हैं, इसके स्टेम को कट करके पानी में डिप कर देते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और ये इसलिए डिप किया जाता है ताकि जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाए और इससे फाइबर ईजिली क्या हो जाए, रिमूव किया जा सके। और इस पूरे प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। RETTING यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये हाईलाइट करके रेटिंग। और हमारा कॉटन जिससे हम मेथड से ऑब्टेन कर रहे थे, उसका नाम क्या था, अगर आपको याद हो, इट वॉज गिनिंग, ठीक है। तो जूट फाइबर की जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर तक हो सकती है हमारे पास। एंड ये जो जूट होता है, इससे हमारे बैग्स वगैरह बन सकते हैं, रोप्स वगैरह, इवन क्लोथ्स वगैरह भी बन जाते हैं। और ये बहुत ही सस्ता नेचुरल फाइबर है, ठीक है, बहुत चीप है। इंडिया, बांग्लादेश और थाईलैंड में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। तो एनिमल फाइबर्स में सबसे फेमस जो है वो होता है वूल हमें, ठीक है। और वूल हमें गॉट और शीप की फ्लीस से मिलता है, मतलब उनकी बाहर वाले जो हेयर्स होते हैं सबसे ज़्यादा उनसे मिलता है, ठीक है। इसको सबसे पहले उस फ्लीस को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। उनके जो हेयर्स होते हैं बाहर वाले, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। और उसके बाद उसको क्लीन वगैरह करके उससे हमें वुलन यार्न ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और उस वुलन यार्न को क्या कर सकते हैं, वीव करके या निटिंग करके उसके वुलन क्लोथ्स, स्वेटर, शर्ट्स और मफलर्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉटन का जो ये वुलन के हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं। फ्लफ़ी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एयर रिटेंशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एयर को काफ़ी टाइम तक अपने अंदर रोक सकते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी हीट होती है उसको भी क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स वी शुड ऑलवेज वियर वुलन क्लोथ्स, सो दैट कि हमारी जो बॉडी की हीट है वो मेंटेन रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।